हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉगर चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया। ये आपका एक लीगल मैगजीन है जिसका मतलब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्ट ऑफ गॉड या फिर विस मेजर क्या होता है। इस वीडियो में लीव एंड लाइसेंस या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका जनरल एक्सेप्शन टू लायबिलिटी इन टॉर्ट में आता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो लीगल मैगजीम है इसका मतलब क्या आता है। ये जो लीगल मैगजीम है दैट इज वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, इसका मतलब ये आता है कि वेयर द सफरर इज विलिंग नो इंजुरी इज डन। इसका मतलब आपको मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ, पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग में क्या है। हार्म सफर्ड वॉलंटरीली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल इंजुरी। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई हार्म हुआ है, आपको कुछ इंजुरी हुआ है और आपने उस पर्टिकुलर इंजुरी के लिए वॉलंटरीली कंसेंट दिया है तो वो उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले एग्जांपल में चले जाते हैं फिर डेफिनेशन में। सपोजेटली आप क्रिकेट मैच देखने गए स्टेडियम में और कैप्टन कुल MS धोनी ने एक तो हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, बॉल ऊंचा गया एकदम क्राउड के तरफ और ऐसा हुआ कि वो आपके माथे में आके लग गया, तो आपको इंजरी हो गया, आपका माथे में बड़ा सा सूजन हो गया। ओके, तो आपको कुछ लॉसेस झेलना पड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस का। आप फ्रस्ट्रेट होके MS धोनी को आप स्यू करने गए क्योंकि उसने ऐसा शॉट मारा जिसके कारण आपको इतना गहरा चोट लगा और मेडिकल एक्सपेंसेस का लॉस हुआ। तो क्या आप सक्सीड करोगे? नहीं, आप सक्सीड नहीं करोगे। क्यों नहीं सक्सीड करोगे? बिकॉज आपने जब टिकट खरीदा स्टेडियम में जाने का और क्रिकेट मैच देखने का, तब आपने कंसेंट दे दिया है उस टाइम टिकट खरीदते समय कि अगर कुछ भी स्टेडियम में ऐसा कुछ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो स्टेडियम वाले लोग या फिर जो क्रिकेटर है वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराएंगे। आपने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया, वॉलंटरीली कंसेंट दे दिया आपने। ओके, हम लोग सेकेंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपको एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जो आपने कंसेंट दिया है उसमें आपको ऑलरेडी रिस्क पता है कि ऐसा हो सकता है, पर कितना परसेंट चांसेस है वो नहीं पता, पर ऐसा हो सकता है, देयर इज अ चांस। सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं। जब आप सॉकर खेल रहे हो तो जो प्लेयर ऑपोजिट टीम में है वो आपको इंजर कर देता है खेलते समय, तो क्या आप उसके अगेंस्ट क्लेम करके सक्सीड कर सकते हो? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कैसे सक्सीड नहीं होता, आप वैसे ही सोच के आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अब हम लोग आंसर पे आते हैं इसके। आप सक्सीड इस केस में भी आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप सॉकर खेल रहे हो तो इसमें आपको पता है कि इस केस में आपको नॉलेज भी है और आपने कंसेंट भी दे रखा है। आपको नॉलेज किस चीज का है? क्या ऐसा रिस्क हो सकता है कि सॉकर खेलते समय मैं हर्ट हो सकता हूँ, मेरे को इंजरी हो सकता है, और आपने कंसेंट भी दे दिया है खेलते समय कि आप खेलोगे। ओके, तो जब आप इंजर हो गए तो दूसरा प्लेयर के अगेंस्ट आप क्लेम आपका सक्सीड नहीं करेगा। ओके, अब हम लोग जाते हैं वापस डेफिनेशन पे। तो लॉर्ड हर्शेल जो है वो स्मिथ वर्सेस बार्कर केस में रिमार्क किया था, वन हु हैज इनवाइटेड और असेंटेड टू एक्ट बीइंग डन टुवर्ड्स हिम व्हेन ही सफर्स फ्रॉम इट कंप्लेन ऑफ इट एज अ रॉन्ग। इसका मतलब यही आता है जिस किसी ने भी इनवाइट किया है फिर असेंट किया है किसी भी एक्ट को या फिर वॉलंटरीली कंसेंट दिया है कि उस एक्ट को हम करेंगे, नोइंग द रिस्क कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसको खुद को इंजरी भी हो सकता है, और वो अगर सफर करता है तो वो
दूसरे को कंप्लेन नहीं कर सकता। ओके, नो एक्ट इज एक्शनेबल देयरफॉर एज अ टॉट एट द सूट ऑफ अ पर्सन हु हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली असेंटेड टू इट, या फिर कॉन्सेंट दे दिया है। ओके, इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हम लोग आते हैं इसके एसेंशियल कंडीशंस पे। तो अगर आपको इस मैगजीन को अप्लाई करना है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द मैगजीन द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। 3 कंडीशंस है। पहला है द कंसेंट जो है मस्ट बी फ्रीली गिवन। ये नहीं कि आपको कोई जोर जबरदस्ती करके आपसे कंसेंट दिलवा दिया, या फिर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय फ्रॉड, ये सब वे के थ्रू कंसेंट नहीं होना चाहिए। आपका द कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन। सेकेंड आता है कंसेंट कैन नॉट बी गिवन टू एन इलीगल एक्ट। अगर कोई इलीगल एक्ट हो रहा है, इलीगल का कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए कंसेंट नहीं दिया जा सकता। थर्ड आता है नॉलेज ऑफ अ रिस्क इज नॉट द सेम थिंग एज कंसेंट टू रन द रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉलेज और कंसेंट ऑफ द रिस्क जो है वो दोनों डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट वाला एग्जांपल बताया, इसमें आपको नॉलेज है, इसमें आपको पता है, फैक्ट पता है कि अगर आप स्टेडियम में जाके बैठोगे, कोई भी प्लेयर अगर कोई शॉट खेलेगा तो ऐसा थोड़ा सा भी चांस है, 1 to 2% भी चांसेस है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% भी चांसेस है कि आपको वो शॉट, वो जो बॉल है वो आके आपको लग सकता है। नहीं भी लग सकता है और लग भी सकता है, आपको ऐसा पता है। और कंसेंट में क्या है, कंसेंट टू रन द रिस्क, इसमें यह है कि आपने कंसेंट वॉलंटरीली सामने से दे दिया है कि जो भी रिस्क आएगा मैं सफर करने के लिए तैयार हूं। ओके, तो ये हो गया थर्ड, इसका एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो पहला एसेंशियल कंडीशन क्या है, द कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन। तो यहाँ पे इट इज नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगजीन दैट द कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन। द कंसेंट इज नॉट फ्री। कंसेंट जो है कब फ्री नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तब फ्री नहीं है जब when it is obtained by undue influence, coercion, fraud, misrepresentation, mistake or the like elements which adversely affect a free consent। अगर आपको इन सारे टर्म्स के मीनिंग जानना है तो आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां सारे टॉपिक्स कवर किए हुए वीडियोस मिलेंगे, आप सारे जाके उधर देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। In the absence of the full knowledge of the fact and circumstances, the consent of the plaintiff cannot be pleaded as a defense। Okay, अब हम लोग आते हैं केस लॉ पे। तो बर्नेट वर्सेस ब्रिटिश वाटरवेज बोर्ड, ये आपका केस लॉ है। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ था, तो जो प्लेंटिफ है, जो सफरिंग पार्टी है, वो इंप्लॉय किया गया था बाय द डिफेंडेंट। सपोजिटली ए एंड बी है, तो ए इस केस में डिफेंडेंट है, बी प्लेंटिफ है, सफरिंग पार्टी। तो ए ने बी को एम्प्लॉय किया था ऑन अ बार्ज। बार्ज क्या होता है, बार्ज एक बोट होता है जिससे एक नैरो सा बोट होता है, पतला दुबला बोट होता है, पतला सा बोट होता है, पतला दुबला नहीं, पतला सा बोट होता है जिसके ऊपर से आप गुड्स, व्हीकल्स, ये सब आप कैरी कर सकते हो। जिससे उस दौरान क्या हुआ, and plaintiff received injuries owing to the breaking of a defective rope by which the barge was being pulled। जिस चीज से बार्ज, उस बोट को खींचा जा रहा था, जिस रस्सी से खींचा जा रहा था, वो डिफेक्टिव रोप था, उसके टूटने के कारण प्लेंटिफ जो है, मतलब बी जो है, उसको इंजुरी हुआ। तो इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट देयर वॉज नो इम्प्लाइड कंसेंट टू बियर द रिस्क ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ। इसमें यह हेल्ड किया गया था कि प्लेंटिफ जो है उसने कोई कंसेंट तो नहीं दिया था, कि देयर वाज नो इम्प्लाइड कंसेंट, उसने कोई कंसेंट तो नहीं दिया था, इम्प्लाइड कंसेंट की ऐसा रिस्क जो है उसको उठाना पड़े। एज ही हैड नो नॉलेज, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं था कि वो ऐसा रोप, वो जो रोप यूज हो रहा है वो डिफेक्टिव रोप है। आपको समझ में आ रहा है ना कि ये बताना चाह रहा है जो कोर्ट जो है, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो इम्प्लाइड कंसेंट
टू बियर द रिस्क ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को नॉलेज ही नहीं था कि वो जो रोप है वो डिफेक्टिव है। ओके, आपको यहां तक समझ में आ गया। और भी केस लॉज है, हम नोट डाउन कर सकते हो, व्हाइट वर्सेस ब्लैकमोर एंड वुलरिज वर्सेस समनर। अगर आपको इन दोनों केसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एसेंशियल, कंसेंट कैन नॉट बी गिवन टू एन इलीगल एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंसेंट जो है ये नहीं दिया जा सकता फॉर एन इलीगल एक्ट। नो कंसेंट कैन लीगलाइज एन अनलॉफुल एक्ट और एन act which is prohibited by law, and when the tort is of such a character as to amount a crime that is fighting with naked fist, duel with sharp swords are unlawful, and even though the parties may have consented। देखिए इस केस में क्या केस है यहाँ पे कि आप खाली हाथ मारपीट कर रहे हो या फिर शार्प तलवार, नोकीला तलवार से आप लड़ाई कर रहे हो, ड्यूएल कर रहे हो, दो आदमी से लड़ाई कर रहे हो, ये सब तो अनलॉफुल है। इवन दो दोनों पार्टीज ने कंसेंट दिया है, बट येट द लॉ विल परमिट एन एक्शन। लॉ जो है वो एक्शन परमिट करेगा एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ, बिकॉज नो पर्सन कैन लाइसेंस अनदर टू कमिट अ क्राइम। क्योंकि कोई भी आदमी को लाइसेंस नहीं दिया गया कि वो कोई क्राइम कमिट करे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट कंडीशन इसके, वो है नॉलेज ऑफ अ रिस्क इज नॉट द सेम थिंग एज कंसेंट टू द रिस्क। जैसे कि मैंने आपको इतना देर से मैं आपको बता रहा हूं, नॉलेज ऑफ डेंजर डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाइज अ कंसेंट टू बियर दैट डेंजर। दिस डॉक्ट्रिन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इनंशिएटेड इन स्मिथ वर्सेस बेकर। ये आपका केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ है वो एक तो कटिंग ऑन द टॉप ऑफ विच वर्कड इन अ कटिंग ऑन द टॉप ऑफ विच अ क्रेन ऑफन जिप्ड। क्रेन जो थोड़ा बहुत हिलता डुलता था, वाइल कैरिंग हेवी स्टोन, उसके माथे के ऊपर से जब वो ड्रिल करता था रॉक फेस को, पत्थर को जब ड्रिल करता था उसके ऊपर से जो क्रेन हेवी स्टोन ले जाता था, तो क्रेन जो है कभी कभार हिलता डुलता था। ओके, बोथ ही, वो खुद और उसके एम्प्लॉयर्स, उन लोग को पता था कि वहां पे रिस्क है कि स्टोन्स जो है वो गिर सकता है, बट वहां पे कोई वार्निंग साइन नहीं दिया गया था उस टाइम, एट दैट मोमेंट एट विच एनी पर्टिकुलर जिबिंग कमेंस्ड। तभी क्या हुआ, एक स्टोन गिर गया क्रेन से और उसको इंज्योर कर दिया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो डिफेंडेंट को लायबल ठहराया। ओके, अब हम लोग आते हैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया के एक और नए केसेस पे, दैट इज रेस्क्यू केसेस। ये आपका एक और टाइप है वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का। तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोजिटली आप रास्ते से जा रहे हो, किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो, ब्रिज के नीचे नाला है। ओके, तो आपने देखा नाले में कोई आदमी फंस गया है। इस केस में आप क्या किए, आपने सोचा कि चलो जाके हम बचाते हैं उस आदमी को। तो आप साइड से होते हुए गए, उसको बचाने के लिए आप नाले में खुद भी गिर गए। उस टाइम आपको पता था कि ऐसा अगर मैं करूं, अगर मैं उसको बचाने जाऊं तो मेरा खुद को भी इंजरी हो सकता है, उसमें मेरा भी लॉस हो सकता है। ओके, उस रिस्क के बारे में आपको ऑलरेडी पता था, अगर मैं जाऊंगा तो क्या क्या रिस्क होगा आपको ऑलरेडी पता है, आपको नॉलेज है, और आपने वॉलंटरी कंसेंट लेके आप गए हो उसको बचाने के लिए। अगर आप बचा के ले आए, अगर आपको कोई इंजरी हो जाता है उसको बचाने के चक्कर में, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद से कंसेंट, खुद ही मतलब वॉलंटरीली आपने गए हो आप हेल्प करने के लिए। इसमें बोला नहीं गया कि तुम ही जाओ और उसको हेल्प करो, ये पूरा जनरल पब्लिक में हुआ है, राइट। तो और आप ये बात ध्यान में रखो कि जब आप उसको लेके लौट रहे हो और आपको लग गया, आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। केस क्यों नहीं कर सकते ये मैंने आपको बता दिया। बट अगर आपको इंजरी नहीं होता है, सपोजिटली आप क्लेम नहीं करोगे, सिंपल। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एजम्पशन ऑफ रिस्क, आपको आपने पहले एज्यूम कर लिया रिस्क को
ओके, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ द assumption of risks does not apply where the plaintiff has under exigence caused by defendant's wrongful misconduct। यहाँ जो जिसको बचा रहा है उसके मिसकंडक्ट के कारण, wrongful misconduct के कारण भी हो सकता है। Consciously and deliberately faced a risk even of death to rescue another from imminent danger of personal injury or death। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिटली आपने देखा कि आप जिस घर में हो उसके एक घर के बाद दूसरे घर में आग लग गया है और ऊपर एक बच्चा फंस गया या फिर कोई आदमी या कोई लेडी फंस गई है। तो आप सोचते हो कि मैं जाके उसको बचा के ले आता हूं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस केस में आपने अपने खुद को ही कंसेंट दिया कि या फिर वॉलेंटरीली आप सोचे कि हम जाएंगे उसको बचा के ले आएंगे। इसमें आपको क्या पता था, इसमें आपको पता था कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, आग मेरे को भी लग सकता है, मेरे को भी इंजरी हो सकता है, पर तब भी आप गए। अपने यहाँ पे आपने रिस्क को फेस किया है, इवन ऑफ डेथ टू रेस्क्यू अनदर फ्रॉम इमिनेंट डेंजर ऑफ पर्सनल इंजरी और डेथ। द डिफेंस ऑफ लीव एंड लाइसेंस। लीव एंड लाइसेंस क्या है जो मैं आपको इतना देर से बता रहा हूँ। लीव एंड लाइसेंस का मतलब ही वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी है। इस केस में इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्लेंटिफ जो सफरिंग पार्टी है, whether the person is endangered was one to whom he owed a duty of protection as a member of his family or was a mere stranger to whom he owed no such duty। एक केस लॉ ले लेते हैं। आई होप कि आपको दोनों एग्जांपल में समझ में आ गया होगा। इन ब्रैंडन वर्सेस ऑसबॉर्न गैरेट एंड को, the plaintiff and her husband were customers in a shop। जो सफरिंग पार्टी है और उसका हस्बैंड एक दुकान में खरीदार थे, कस्टमर थे, जिसमें क्या था, स्काई लाइट, ऊपर का जो लाइट था ग्लास का था, रूफ जो था वो कांच का था, वो टूटा हुआ था। Owing to the negligence of the contractor who built it। इसमें किसका नेग्लिजेंस था, उस कॉन्ट्रैक्टर का नेग्लिजेंस था जिसने वो स्काईलाइट बनाया था। तो जो ग्लास था, जो टूटा हुआ ग्लास था, वो प्लेंटिफ के हस्बैंड के ऊपर गिर गया और उसको इंजोर कर दिया। वाइल इन ट्राइंग टू सेव हर हस्बैंड, जो प्लेंटिफ था वो अपने हस्बैंड को बचाने के चक्कर में अपना पैर में स्ट्रेन ले आई इन सच ए वे हैज टू ब्रिंग अबाउट अ रिकरेंस ऑफ thrombosis। In an action to recover damages from the contractor, it was held that अब वाइफ जो है, जो प्लेंटिफ जो सफरिंग पार्टी है, वो सोची कि हम डैमेज रिकवर करेंगे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। तो कोर्ट, it was held by the court that the wife was also entitled to damages and her conduct in the circumstances perfectly was natural and instructive। ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। और अगर कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, जैसे कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी मैंने पढ़ाया, फिर एक्ट ऑफ गॉड पढ़ाया, और भी वेरियस टॉपिक्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी मैंने वीडियो बनाए हैं, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, टॉर्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पार्टनरशिप भी है। अगर आपको इन सारे वीडियोस में से किसी एक वीडियो में भी किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए मेरे तरफ से, तो आपको सिंपल सा काम करना है। आपको जिस टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए, आप उस टॉपिक का वीडियो खोलो, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आप बोलो, आपको लिखना होगा कि मेरे को नोट्स चाहिए इधर इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, मैं उस ईमेल पे मेल कर दूंगा। ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।